एग्जाम ऑफिस है मैडम। सही सही मैडम, मैं समझ सकता हूँ। मैडम ये देखिएगा जरा, 4 से 5 मेरी क्लास नहीं है पोस्ट बेसिक के साथ। मैडम ये कोई और मैडम ले रही है, कौन है? मैम जरा देखिएगा, क्योंकि 4 से 5 और 5 से 7 के पोस्ट आ रहे हैं। जी जी मैम, ICCCU। तो मेरी फिर पोस्ट, अच्छा ये फिर 4 से 6 है। और जी जी, चलिए मैम काइंडली शेयर कर दीजिएगा। फिर मैं अभी पोस्ट RN1 के साथ। Class, can you hear me? Good. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आप लोग सुन सकते हो मुझे? कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग। व्हाई इज इट सर? सर कौन से सर आ गए इधर भाई? चार से 5 मेरी क्लास नहीं है। गुड इवनिंग मैम। रोनल बेटा, कैन यू हियर मी? यस और नो? प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर मी। क्या आप लोग मुझे सुन सक रहे हो? यस यस मैम, यस मैम। ओके बेटा, let's start with your topic. Okay, today we are going to study about AIDS. ठीक है, हम लोगों ने previously वो सारा finish किया। Now ये मैम वॉइस इज क्लियर। थैंक यू बेटा, मैं और क्लियर कर देती हूँ। और क्लियर हो गया? रोनल्ड is here, I am listening you मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। Okay. What we are going to study today is about AIDS. AIDS refers to a final stage of infection by the human immunodeficiency virus, right? Virus is transmitted primarily through contact with infected blood, semen, vaginal secretions, as well through breast milk. A retrovirus HIV incorporates itself into normal cell. ठीक है? Ribonucleic acid destroying normal T cell, T4 helper cells, right? And these cells with the CD4 molecule, okay, monocytes हैं इसके. And these cells are primarily responsible for immune surveillance and reconnection of mutant, यानी कि neuroplastic, opportunistic and viral organism. ये था उसका जनरल इंफ्रो कि वो क्या बता रहा है आपको. अब हम पहले देखेंगे कि द फर्स्ट रिकग्नाइज, ये जो था HIV, इट वाज फर्स्ट रिकग्नाइज्ड इन 1981. GIV infection result in deficiencies in cell-mediated and hormonal immune responses. उसके बाद फिर ये लोगों ने और रिसर्च किया और स्टडी किया और फिर हमें पता लगा कि ये सिम्टम्स जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद HIV infection. Can be categorized by causes. ठीक है, अब वो कौन से causes हो सकते हैं? Acute retro viral infections हैं, neurological diseases हैं, opportunistic infections हैं, and specific cancers. High risk group जो है they include male homosexual, ठीक है, and bisexuals, IV ड्रग यूजर्स, एक दूसरे को लगाते रहते हैं इंजेक्शन में. कराची में थी तो मैं
फुटपाथ पे चलो तो वो नशेई जो है वो क्या है, गंदी सी 5 cc की सिरिंज वो अपने आप को लगाते लगाते ही सो गए हैं, और वो सिरिंज नीडल के साथ अटकी हुई उनकी नजर आती थी, जैसे वो एंटीना नहीं लगा हुआ उनका ऐसे। तो आप सोचो कि ये आईवी ड्रग यूजर्स जो हैं, जो अपने आप को खुद से इंजेक्शंस लगाते रहते हैं, इनका क्या रोल है। देन हेमोफिलिक्स हैं, people who receive blood transfusion before 1985। अब मैम जी वो अभी पहले सर मैथी का कनेक्ट हो रहा था। ओके बेटा कोई बात नहीं, अब उनको पता लग गया होगा कि मेरी क्लास है। सो ये जो थे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले, इसीलिए हमेशा वो कहते हैं कि जनाब जब ब्लड लेना है तो अपने किसी डोनर को लेकर आओ, साफ साफ उधर से ही ब्लड ड्रॉ करेंगे और साथ लगाएंगे, तो ये जरा वो बेहतर तरीका है। वरना क्या है कि ये जो नशेई होते हैं ये अपने वो चर्च लेने के लिए ये दे डोनेट देयर ब्लड, और ब्लड डोनेट करते हैं और उनसे उनको जो पैसे मिलते हैं उससे वो ड्रग लेके, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये वो भी लोग हैं जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द सेक्सुअल पार्टनर्स ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। अब ये जिनको हो चुका हुआ है तो ये भी जाके क्या है कि ये जो HIV के जो लोग हैं ये दे हैव देयर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। और फिर गुड इवनिंग, अब पढ़ो सुनो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। सो if you open your notes even you will find your these notes presentation there, ठीक है। I don't have to send you the presentation, you have already have the hard copy, right? सो होमोसेक्सुअल हो गए, हेमोफिलियस हो गए, आईवी ड्रग यूजर हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव करने वाले वो लोग जो 1985 से पहले के हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि द सेक्स पार्टनर्स जो हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स आर HIV ग्रुप्स, ठीक है। Healthcare professionals have a small risk of exposure from blood to blood contact, ठीक है। वो जाहिर है अगर प्रिक हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट है, तो इसलिए भी उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशनल्स हैं दे नीड टू बी वेरी केयरफुल, अगर हाथ में कोई जख्म वगैरह है नीड टू वेयर ग्लव्स, ताकि आपको जो ब्लड है आपके वूंड को प्रिक ना वो कांटेक्ट ना करे, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। So most commonly HIV is diagnosed in people age of 30 to 40 years, ये सबसे मतवाली एज है नचली किस्म की। तो अब तो जनाब 18 साल के भी लोग शुरू हो जाते हैं तमाशा करना, उससे भी पहले के, क्योंकि वो देखते हैं कि भी हाँ जी ये बहुत अच्छी बात है शायद। So once positive of for HIV antibodies for 35% of people exhibit more severe illness within 5 to 6 years and full clinical spectrum within 8 to 9 years, ठीक है। मोस्ट एड पेशेंट्स जो हैं वो मर जाते हैं ऑफ ऑपर्चुनिस्टिक और डिसेमिनेट इन्फेक्शन के साथ, इतना बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है उनको, तो फिर वो इस तरीके से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। या कॉजेस क्या है उनके, एक्सपोजर टू ब्लड और बॉडी फ्लूइड फ्रॉम पीपल हु आर HIV पॉजिटिव, लेकिन इन लोगों के साथ सिर्फ हाथ मिलाना, उनके साथ उठना बैठना बातचीत करना उससे तो नहीं होगा, लेकिन हमने देखा कि एक्सपोजर टू ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है,
या वो लोग जो कि HIV पॉजिटिव से HIV पॉजिटिव के साथ उनका कांटेक्ट है। ठीक हो गया। तो पीछे हमने देखा था क्या क्या वजह बनती है। अब जब आप उनकी असेसमेंट फाइंडिंग करोगे तो आपके पास आएंगे वो पेशेंट फीवर के साथ, नाइट स्वेट के साथ, कि रात सोते सोते उनको बहुत पसीना आया, लिम्फेडेक्टमी, लिम्फ एडिनोपैथी। देखा क्या पढ़ लिया मैंने। ओके, लिम्फ एडिनोपैथी है एंड वेट लॉस है, डायरिया है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या थी उनकी, रह गई? ठहरो, हमारे पास बेटा 1 मिनट में ना, हो सकता है यहाँ पे कहीं गलती कर रही हूँ। मुझे देखना था, किधर देखना था। हम्म, बेटा 1 मिनट जरा सब्र करो, मैं अभी आपके पास वापस आती हूँ, भाग नहीं जाना।
ओके, हम वापस आए हैं और 1 मिनट बेटा, मैं ना ये स्लाइड आपकी चेंज करूं। मेरी ये स्लाइड जो है ये गड़बड़ कर गई सारी। बेटा नो वॉइस नहीं, मैं इधर ही हूँ। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ है लेकिन आई एम स्टिल हियर। आपकी ये स्लाइड जो है वो आधी वाली आपके पास आ गई थी, पूरी वाली गुम हो गई थी। वो पूरी वाली ढूंढ के मैं अब लगा रही हूँ अब आपके लिए। आवाज आ रही है? आपकी आपकी स्लाइड अभी आ जाती है। वो जो आसमा, आवाज आ रही है? ओके, तो मेरी स्लाइड जो थी वो दूसरी तरफ चली गई और मैं ढूंढती रही, पता नहीं अब दोबारा से वो वापस ना आ गई हो। चलो फिर से देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, देयर कम्स डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। ये डब्ल्यू जी क्या होती है भाई आसमा? व्हाट इज डब्ल्यू जी? ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट फाइंडिंग्स में हम देखेंगे एचआईवी जो सेरो पॉजिटिव है बाय एंजाइम्स, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एडसॉर्बेंट, ठीक है, इम्यूनो एडसॉर्बेंट ऐसे, एंड वेस्टर्न ब्लड टेस्ट वालों की तरफ से उन्होंने कहा है कि ये एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये लिंक उनके बताया उन्होंने। देन प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, आपके एचआईवी की जो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज विच इज यूजली डेवलप 6 to 12 वीक्स में होते हैं, ठीक है, जो एक्सपोजर हो जाए। एंड देन एचआईवी कल्चर, जी मैम लिखना था गलती से डब्ल्यू ऐड हो गया, क्या है तुम भी? अच्छा, तो अब ये है कि ये 6 से 12 हफ्ते के एक्सपोजर के बाद पॉजिटिव आता है, ठीक हो गया। पॉजिटिव एचआईवी कल्चर विद प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स क्लम्पिंग है, एंड देन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन है विद वायरल डीऑक्सी nucleic acid and particles noted. Used by sophisticated laboratories से ये टेस्ट होते हैं, और HIV when other tests are in control cells may be positive as soon as 2 weeks after exposure to 2 हफ्ते के बाद भी पता लग जाता है। एंटीबॉडीज जो है वो आपके अंदर दाखिल हो जाते हैं 6 to 12 वीक्स में, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर पता लग जाता है कि आपके अंदर HIV पॉजिटिव हो गया। Presence of other diseases which indicate an underlying immunodeficiency. Absolute T4 helpers जो है lymphocytes count जो है, which helps in predicting symptoms and clinical problems. Below 500 cells per mm जो है, उन्होंने कहा ये जो टी सेल्स हैं उसकी उन्होंने बताई है कि इसके जो सिम्टम्स है, क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। बिगिन 200 तक सेल तले चले जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। इट ऑकर्स। स्किन टेस्ट जब करवाओ तो फेलियर टू रिस्पॉन्ड रिफ्लेक्ट इम्पेयर्ड ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। पेशेंट की केयर आप कैसे करोगे, ठीक है, वो तो डायग्नोस्टिक थे, ज्यादातर केयर वगैरह ही आती होती है। गोल्स में आप रिस्टोर करोगे और मेंटेन करोगे इम्यूनोलॉजिक फंक्शंस को एट द बेसलाइन लेवल पे,
and then you implement treatment with retroviral agents के साथ आप उसकी ट्रीट करोगे और प्रिवेंट करोगे या मैनेज करोगे ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कैंसर है एंड HIV रिलेटेड क्लिनिकल सिंड्रोम के साथ आप उनको थोड़ा सा प्रिवेंट करोगे, आइसोलेट कर दोगे। स्ट्रेटजीज में क्या करोगे? स्ट्रेटजीज अच्छी खासी लंबी होती है, उसमें आप करोगे कि एसेस एंड डॉक्यूमेंट करोगे, उसकी कंटिन्यूस ECG रिदम देखोगे, वाइटल साइन, मेंटल स्टेट। ये मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा पॉइंट है जो आपको हर किसी में आराम से बगैर पूछे डाल सकते हो, ठीक है। तो कम से कम आपके पास एक पॉइंट आ जाता है। एक दो पॉइंट्स तो इसमें ऐसे होते हैं जो कि आपको मैंने बताया कि अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लो तो ये आपका कम से कम 3-4 पॉइंट तो निकल ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप और लंबा करना चाहो तो आप लिख सकते हो कि you need to see the mental status, heart, lungs and bowel sounds, urine output and any sign and symptoms indicating changes in these parameter, ठीक है। Then implement infection prevention precautions for the immunocompromised patient के लिए। No fresh flowers, कोई जरूरत नहीं है। Limiting vinipuncture, ठीक है, हमें सुइयां को बोने की भी जरूरत नहीं है। एक ही दफा कैनुला डाल दो और फिर उस कैनुला को आप बार बार यूज कर सकते हो और उसके ऊपर डेट डाल देना कैनुला के ऊपर कि इसको कौन सी डेट पे ये कैनुला डाला था, ऐसा ना हो कि उसको सेल्यूलाइटिस होना शुरू हो जाए, राइट। सो प्रोवाइड incremental care and frequent test period to reduce fatigue and oxygen consumption in patients with anemia। अब जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं एनीमिया के साथ हैं, तो आपने क्या करना है, उनको सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। आप लोग उनको ऐसे धत्कारते रहोगे तो फिर वो कहेंगे अरे ये जीना भी कोई जीना है, ठीक है। तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको आपकी हमदर्दी की जरूरत है, आप उनके साथ हमदर्दी करो ताकि उनको ये मेंटल जो प्रेशर पड़ा हुआ है कि भी हमें एड्स हो गया, अब हमें कोई नहीं पसंद करता, कोई हमारे साथ मिलना जुलना नहीं पसंद करता वगैरह वगैरह। सो आप क्या करोगे, आप उनको एटलीस्ट इमोशनल सपोर्ट दोगे, ठीक है। और अगर उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप उनको ऑक्सीजन लगाओगे। सो आपने उनके मुताबिक उसकी केयर करनी है। अब वो जो मेट्रोलॉजिकल ब्लड टेस्ट रूटीनली हो रहा है उसको आपने मॉनिटर करना है, ठीक है। और वो पेशेंट जो कि कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के साथ हैं सच एज साइटोमेगेलोवायरस, निमोसाइटस, साइटस हो गया, पता नहीं निमोनिया, कैंडिडा, एसोफेजाइटिस, जो भी है उनको भी अपने पेशेंट को मॉनिटर करना है, इनकरेज करना है उनको अच्छी खासी खाना खाना, प्रोटीन डाइट देने की ताकि उनकी बॉडी के अंदर रिपेयर, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ को क्या करता है, रिपेयर करता है, बिल्डअप करता है, ठीक है। तो आपने इनकरेज करना है। यूज नॉन इन्वेसिव monitoring devices to assess vital signs. This will help reduce disruption to rest. अब आपने उसको कोई इन्वेसिव जो है ना उसके वाइटल साइन चेक करने के लिए डिवाइसेस जो कि उसको उसकी नींद खराब करे, वो वाली नहीं यूज करनी है, ठीक है। नॉन इन्वेसिव जो कि जैसे थर्मामीटर मुंह में डाल रहे हो, मुंह खोलो मुंह में थर्मामीटर डालना, डोंट डू दैट, ठीक है। तो आप उसको उसके वाइटल साइंस के लिए आप उसके रेस्ट को आप उसको तंग नहीं करें। डेवलप अ प्रोग्रेसिव एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज रेजिमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आए। इनकरेज फैमिली पार्टिसिपेशन इन केयर। रिश्तेदार क्या करते हैं, उठा के मरीज को हॉस्पिटल में फेंक के खुद गायब हो जाते हैं, जब ठीक हो जाएगा आप भी आ जाएगा, राइट। तो
आपने उनके फैमिली मेम्बर्स को इनकरेज करना है ताकि वो उसको इमोशनल सपोर्ट दें और उनको बताएं कि भी हम इधर हैं उसके लिए। आप लोगों को आवाज आ रही है? आसमा, हबीबा किधर चली गई? छुट्टियां मार रही है उस वक्त से। आवाज आ रही है? ओके। Provide the patient with information about health, status and support. ठीक है? Services and support services है ना, organization. So आपने पेशेंट को क्या क्या इन्फॉर्म आपने करना है? आप लोगों ने पेशेंट को प्रोवाइड करना है सो रहे हो तुम लोग सारे झूठियो। एनीवेज, सो आपने पेशेंट को क्या करना है? इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ स्टेटस के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है और सपोर्ट सर्विसेज के कहाँ कहाँ से उसको सपोर्ट मिल सकती है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से उनको ये सपोर्ट मिल सकती है। डोंट एवर इग्नोर सच पेशेंट। ठीक हो गया? ओके। इंस्टीट्यूट measures to protect healthcare workers. अब prevent transmission of HIV in the clinical setting. ठीक है? वो लोग जो आपके पास ओके आपने प्रिवेंट करना है HIV की ट्रांसमिशन को, खासकर क्लिनिकल सेटिंग में। आप लोग जो क्लिनिकल पे काम करते हो, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और ऐसे पेशेंट जो आपके पास आ जाएं, डोंट टेक देम सो लाइटली, टेक देम सीरियसली। ठीक है? देखो, हेलो, मैं क्लास ले रही हूँ, आपको ठहर के काउंट करती हूँ। पप्पू मैं क्लास ले रही हूँ, बाद में आपको कॉल करती हूँ। ठीक हो गया? देन ये मेरी बहन थी पप्पू, उसका फोन आ गया। हेलो जी, क्या कर रही हो? ऐसे पूछते हैं कोई बोला। ओके। मिनिमाइज पेशेंट एक्सपोजर टू एक्सोजेनियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? अब एक्सोजेनियस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो जो आप क्या करते हो, एक्सपोज करते हो अपना लफ्जी मानी क्या है एक्सोजेनियस? ये तो टाइप ही नहीं होता। ओके जनाब, अब वो कहता है एक्सोजीनियस, वो जो आपके बॉडी के बाहर से जो आप इनहेल वगैरह कर सकते हो, कर लेते हो, उससे जो आप लोगों को उसको मिनिमाइज करना है। सो हम लोग वैसे ही आजकल क्या पहन रहे हैं? मास्क पहन रहे हैं। ओके। Then explain to the patient the rationales for protective infection control measures. जो भी काम करते हो पेशेंट को जरूर बताओ कि ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ठीक है? अमीना अपने साइंस झाड़ते रहना, बताना भी है कि हम अगर ये ऐसे कर रहे हैं, आपको मास्क पहना रहे हैं, आपको ग्लव्स पहना रहे हैं, आपको अलहदा रख रहे हैं, आपको जो है लोगों से ज्यादा मिलजुल रखने की, लोग नहीं मिलना चाह रहे हैं, उसकी खास ये वजह है। ठीक है? नीड टू एक्सप्लेन देम क्यों, क्योंकि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है वगैरह। फॉलो सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है? CDC का रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंटिंग HIV ट्रांसमिशन इन हेल्थ केयर सेटिंग। आप उन सेंटर्स को जो जिन्होंने ये सारा इसके बारे में प्रिकॉशन मेजर्स बताए हैं, रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, आप उनको फॉलो जरूर करो। ठीक होगी?
फॉलो द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है, आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। और कुछ याद करो ना करो, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को घोल के पी जाओ, ठीक है। कंसिडर ऑल बॉडी सिक्रीशन स्पेशली ब्लड एज इन्फेक्शन, ठीक है। HIV वाले पेशेंट्स के जो सिक्रीशंस हैं उनको तो आप दूर पर ही रखो, उसके लिए आपको बहुत सख्त डबल ग्लव्स पहनना पड़े, डू वेयर इट। आपको ग्लासेस लगा के वो गॉगल्स पहनने पड़ जाए, पहनो, ताकि कोई छींच वगैरह ना पड़ जाए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टेक्ट। बताओ पेशेंट को कि हम हाथ धोएंगे, हम पहले भी धोएंगे बाद में भी धोएंगे। पहले धोएंगे ताकि आपको कोई बीमारी ना लग जाए, बाद में धोएंगे इसलिए ताकि किसी और को बीमारी ना लग जाए। Wear gloves when contact with blood or body fluid is anticipated, ठीक है। लाइक यू नो, आप एनजी ट्यूब पास कर रहे हो, कैथेटर पास कर रहे हो, आप एनजी सिक्रेशन कर रहे हो, आप उसका जो भी है, ठीक है, तो आपने उसको जरूर बताना। साथ साथ आपने जब भी करते हो तो डू लेट द पेशेंट नो, सो दैट वो अपने आप को एम्बैरस फील ना कर रहा हो। या फिर उसने कहा है अदर इन्वेसिव प्रोसीजर्स। इन्वेसिव प्रोसीजर्स में एनजी ट्यूब पास करना, आईवी पास करना, कैथेटर पास करना, ठीक है। Okay, don't allow the need for infection control precaution to interfere with establishing this therapeutic nurse-patient relationship को खराब मत करना। अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस कर रहे हो तो इसको आप डोंट अलाउ द नीड, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग थेरेप्यूटिक पेशेंट रिलेशनशिप, आपको अपनी रिलेशनशिप को अच्छी ही रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर HIV एंड आपके पास इसके नोट्स मौजूद हैं, रीड इट अगेन, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग जस्ट लेट मी नो, ताकि मैं भी अपने नोट्स में शामिल कर लूं। ठीक हो गया हबीबा? छुट्टियां मारती हो इतनी बहुत सारी, वेरी बैड। ठीक हो गया। अब मैं जरा आप लोगों की अटेंडेंस लगाऊं, किस किस्म की अटेंडेंस लगाऊं कि मेरे पास पेंसिल ही कोई नहीं और यहाँ पे कोई रख के भी नहीं गया मेरे लिए पेंसिल, तो मैं पेंसिल लेने जाऊं। अब कहीं नहीं जाना आपकी, मैंने अभी अटेंडेंस लगानी है। ओके जनाब, मैं आगे हाजिरी लगवाने के लिए। ओके, सहर अरूज प्रेजेंट। तुमने इतनी छुट्टियां क्यों की है सहर अरूज ने? सिद्रा जमील, ओके। और कौन है? आसमा खलील आई थी अभी। ओके, आसमा खलील आई है, प्रेजेंट है। आबुदा तुसी किथे हो? कोई नहीं है। हबीबा प्रेजेंट है। इफरा नहीं आई। जूलियस आया।
दुबाना कोई नहीं आई। रोनाल्ड आया। रोनाल्ड हाजिरी लगा के चला गया कि हाँ सुना सारा साथी। मैंने अटेंडेंस रजिस्टर पे ले लिया। ओके, यहाँ पर देखूं कौन कौन है। हबीबा, आसमा। ओके, मेरे पास 1 2 3 4 5 है स्टूडेंट। आसमा, आसमा, मेरी आबदा। आबदा तुसी किथे हो? आबदा ना की है, किथे है? आबदा नहीं आई। 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 पूरा। ओके गर्ल्स, सो ये थी हमारी आज की क्लास और मैं जरा ये देख कर आती हूँ। और मेरा ड्राइवर मेरी सारी चीजें उठा के बाहर ले गया और मैं भी अंदर हूँ। अंदाजा करो, ऐसे भी होता है। ओके, गुड हो गया। आ गए वापस सारे। 0 नहीं है। कम बैक, कम बैक। बच्चों, सादिया वापस आ जाओ सारे। किधर चले गए? ऐसे लगेगा जैसे मैंने क्लास ही नहीं ली कोई।